हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आपको पता ही है आज का टॉपिक क्या था। हमारा आज का टॉपिक होना था जेएस मील, यानी कि मील। मील ओ अच्छा, जेएस मील, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसका जन्म से लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम इसकी सारी इम्पोर्टेंट बात जान लेंगे। और जेएस मिल की एक रचना, सबसे फेमस रचना आपको पता ही होगी, कौन सी है? ऑन लिबर्टी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और कहीं ना कहीं जितने भी पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि पीजीटी में या फिर यूपीटीजीटी या फिर जितने पीजीटी एग्ज़ाम है, जेएस मिल की ये रचना कई बार यानी कि आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है जे एस मील, यानी कि मील का जन्म कहाँ हुआ? मील का जन्म लंदन में, यानी कि जन्म जन्म लंदन में 20 मई 1806 को हुआ। फिर क्या है? मील उपनिवेश, यानी कि मील क्या थे? उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक थे, यानी कि मील उपयोगिता उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणीय समर्थक था, ठीक है। फिर इसकी जो यानी कि इसकी जो रचना है उसकी बदौलत, यानी कि और एक, हाँ, इसका निबंध, यानी कि स्वतंत्रता के महान विचारक मील ने अपनी स्वतंत्रता संबंधित विचारों में अपने निबंध एसे ऑन ऑन लिबर्टी 1859 में क्या किया बताया था, उसके बारे में एक तरह से रचित था। फिर क्या, मील ने स्वतंत्रता को जोरदार समर्थन किया है। क्या करा? मील ने क्या करा? स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया है, जो कि आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। मील के बारे में और क्या फेमस है? मील के बारे में ज़्यादातर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, यानी कि जो कल्याण का, यानी कल्याण का राज्य संबंधी विचार अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है? ये कल्याण का राज्य वाली पुस्तक का नाम लिख लीजिए, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1849 में दी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है स्वतंत्रता की बात, यानी कि स्वतंत्रता की बात को लेकर चलते हैं। एक आपको वर्ड आपको मिलता है मील के बारे में, आपने सुना होगा, यानी कि ऑन लिबर्टी। अब स्वतंत्रता की बात आती है, यानी कि स्वतंत्रता, इसमें आपको मिलेगा, यानी कि मील की रचना
ऑन अ लिबर्टी। ठीक है, आगे क्या इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मील की स्वतंत्रता की संकल्पना संकल्पना नकारात्मकता स्वतंत्रता की संकल्पना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये आपको पता चल गया कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है बात, यानी कि स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क क्या दिया है। कई व्यक्ति सत्य ज्ञान यानी कि सत्य ज्ञान को पूर्ण दावा नहीं कर सकते, और अंततः विचार विमर्श के द्वारा ही सत्य का जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करते हैं। ये क्या कहा है, इसने कहा है जो स्वतंत्रता के तर्क में कहा है, एक व्यक्ति यदि उचित सभ्य के खिलाफ बोलता है, यानी कि जो सूचना है उसके सभ्य समाज के खिलाफ बोलता है, तो उसे क्या बोलता है, उसे चुप करा दिया जाता है। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट बताया गया है इसने। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं स्वतंत्रता का महत्व, यानी स्वतंत्रता का महत्व क्या है, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। मील आदर्शवादी विचारक है, और उसने क्या कहा, मील को क्या आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या बताया गया। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार में क्या कहा है, मील के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है। यानी कि अपने अनुसार क्या करना, यानी कि अपने अनुसार कोई भी कार्य करना को स्वतंत्रता के रूप में माना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और देखते हैं। मील ने स्वतंत्रता के विचार को यानी मील के स्वतंत्रता के विचारों की आलोचना। सबसे पहले बारकर, यानी बारकर के अनुसार मील की स्वतंत्रता खोखली और उसके व्यक्तिवादी अमूर्त है। क्या कहा है बारकर ने, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर लेके चलते हैं हम लोकतंत्र का विचार। लोकतंत्र के विचार में क्या कहा है, यानी कि आप सोचते हो कि लिखवा तो रहे नहीं भाई, लिखवाने से अच्छा है यानी कि आप क्या करो, जो उस चीज़ को समझो। क्या है, मील ने लोकतंत्र का विचार समुदाय प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र के बारे में बताया, और उसने क्या कहा, अंततः वह रूसों के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मान्यता का समर्थन नहीं करता। उसने क्या कहा, बेंथम एक व्यक्ति है एक मत की मान्यता के अस्वीकार करता है। जो बेंथम का क्या था, एक व्यक्ति एक मत के स्वीकार करता है। फिर आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्या है, मील के उपयोगितावाद, यानी कि मील के उपयोगितावाद की बात करते हैं। मील का उपयोगितावाद, ठीक है, मील को एक, यानी कि मील को पहले व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी कहा गया है। क्या कहा है, मील को पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावाद कहा जाता है। ठीक है, अंतिम उपयोगितावादी इसलिए कि उसे अपने विचार का आरंभ उपयोगितावाद से किया है, और परंतु उपयोगितावाद में संशोधन भी किया, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, उपयोगितावाद, यानी कि उपयोगितावाद समझ में आ गया, यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मील एक व्यक्तिवादी है, यानी मील को पहले व्यक्तिवादी और फिर अंतिम उपयोगितावादी कहा जाता है। ये आपको पता ही है कि मील को क्या कहा जाता है, पहले उपयोगितावादी और अंतिम क्या है, पहले व्यक्तिवादी और उसके बाद अंतिम उपयोगितावादी का है। अब राज्य की संकल्पना, यानी कि मील के क्या है, राज्य के बारे में क्या कहा कॉन्सेप्ट है, यानी कि राज्य की संकल्पना। राज्य की संकल्पना में क्या बताया,
यानी कि मील ने राज्य को यांत्रिकी प्रकृति का बताया। क्या बताया? यांत्रिक। फिर आगे क्या है? परंतु ये विचार में समूहवादी का आधार विद्यमान है। किसका विद्यमान है? समूहवादी का विचार। कल्याणकारी राज्य स्वतंत्र रूप से पहली बार स्पष्ट प्रतिपादित किया है। मील ने नकारात्मक उदारवाद को संशोधित करते हुए इसे सकारात्मक उदारवाद की परिवर्तित किया है। ठीक है। मील ने अपनी प्रगतिशील यानी कि अपनी प्रगतिशील के बारे में बताया गया। फिर मील के क्या है? यानी महिलाओं को उत्थान संबंधित मील के विचार क्या है? यानी कि मील में क्या है? मील के आखिरी में क्या है? लास्ट है महिलाओं के उत्थान संबंधी मील के विचार। मील ने अपनी रचना सब्जेक्टिव ऑफ वुमेन में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के लिए जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है। ठीक है। और यानी उन्होंने 3S ऑफ रीजन में लिखा है। तो इसका ये चीज़ देख लेना। यानी कि मील ने अपनी रचना द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के लिए जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है। आगे लिखते हैं। उन्होंने 3 essays on religion 1874 में लिखा था। तो ये था आज का क्या है? आपका जेएस मिल। यानी जेएस मिल के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपको सारी की सारी लिखवा दी गई है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।